जान ले ढंग से, यानी कि वो ऐसे चाहे जिससे प्रेम नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखो। पिए बिचुरन को दुसह दुख हर सुजात प्रसार दुर्योधन लोक देखियत तदत प्राण ही बा। तो यहाँ देखिए आप, प्योसार का मतलब क्या है, पीहर। प्योसार इंपॉर्टेंट है, पीहर, प्योसार यानी पीहर। अब यहाँ पर क्या वर्णन है, बिहारी जी ने वर्णन क्या है कि नायिका जब पीहर जाती है तो खुश होती है, लेकिन अभी विवाह ताजा ताजा हुआ, ये मान लीजिए अभी 1 महीना 6 महीना या साल भर हुआ है, विवाह अभी नव विवाहिता है नायिका। अब वो जब पियर जा रही है तो वो बीच भंवर में फंस गई। पियर जा रही है तो अपने माता पिता भाई बंधुओं से मिलने का उसे इच्छा है, यानी कि खुशी है कि जाऊंगी तो अपने माता पिता से मिलूंगी, लेकिन उसके मन में एक दुख भी है, इधर प्रियतम को छोड़ के जा रही है तो प्रियतम से बिछुड़ने का दुख भी है। तो बीच की स्थिति होगी ना, सुखी भी है वो और दुखी भी है। और ऐसी कंडीशन हुई थी महाभारत में एक व्यक्ति के साथ, उसको श्राप था, ये मान लीजिए आप, दुर्योधन, कि जब उसके जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ आ जाएंगे तभी उसकी मृत्यु की, वरना मृत्यु ही नहीं होगी दुर्योधन की। तो यहां कहा कि दुर्योधन की जैसी स्थिति हो रही है उस नायिका की, खुशी आ रही है और दुख भी आ रहा है। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि पिए बिछुड़न को दुसह दुख, कि प्रिय से बिछुड़ने का दुसह, जिसे कठिनता से सहन किया जाए ऐसा दुख हो रहा है। हर्ष जात व्यवसार, और हर्षित होकर वो व्यवसार यानी कि अपने पियर जा रही है। पियर जाने का तो हर्ष है, लेकिन प्रिय से बिछुड़ने का दुसह दुख, जो सहा नहीं जा सके ऐसा दुख है। अभी स्थिति किस प्रकार हो रही है उस नायिका की, दुर्योधन यानी कि दुर्योधन लो, यानी कि दुर्योधन को देखिए थे, तदत प्राण ही बार, यानी कि दुर्योधन के प्राण इसी स्थिति में त्यागे थे, यानी कि दुर्योधन ने अपने प्राण ऐसी स्थिति में त्यागे थे। कैसी स्थिति में, जब उसको सुख और दुख दोनों एक साथ आ गए तभी मरा था दुर्योधन। तो ऐसी स्थिति किसकी हो रही है, नायिका की। तो पूछा जा सकता है कि पिए बिचुरन को दूसरा दुख और हर्ष जात के साथ इसकी या इसकी कल्पना किससे की गई है, दुर्योधन से। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर। झीने पट में झुलमुली झलकते ओप अपार सुर तरु के मनो सिंधु में लसती सपल्लव डार, लसती सपल्लव डार। और देखिए आप, झीने पट यानी कि बारीक घूंघट में झुलमुली, यानी कि एक झुलमुली आभूषण का भी नाम है, और झुलमुली अपन कह सकते हैं उसके शरीर की झुलमुलाहट यानी कि शोभा या प्रकाश कर सकते हैं अपन। झलकती यानी कि झलक रही है, ओप यानी कि शोभा, अपार यानी कि जिसका कोई पार नहीं है। सुर तरु पर्यायवाची है किसका, कल्प वृक्ष का, सुर तरु यानी कि कल्प वृक्ष। मनो, मनो यानी कि मानो, सिंधु समुद्र में लसती, लसती मतलब दिखाई देती है, सपल्लव यानी पत्तों सहित, डार मतलब डाली। देखिए कि प्रस्तुत में एक नायक को झीने वस्त्र पहनी हुई नायिका के पारदर्शी वस्त्रों से झलकते शरीर सौंदर्य पर रीझ कर अपने मन में करता है। यानी कि नायक ने एक नायिका को देखा और उसके जो वस्त्र हैं वो बिल्कुल पतले हैं, तो उसमें से उसके शरीर की ओभा उसको दिखाई, ओभा यानी शोभा, ओभ यानी कि शोभा उसको दिखाई दे रही है, और उस पर रीझ कर नायक क्या कर रहा है। देखिए झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, कि आहा ओह आश्चर्य से, कि इसकी झुलमुलाती हुई अपार ओप, अपार ओप यानी कि अपार शोभा झिलमिलाती हुई झीने पट में से ऐसे झलकती है मानो, यानी कि झीने पट यानी कि झीने घूंघट से उसकी अपार शोभा इस प्रकार झलक रही है कि मानो, मनो यानी कि मानो सुर तरु की सिंधु में, कि मानो कल्प वृक्ष की जो डाली है वो पत्तों सहित समुद्र में दिखाई दे। सुर तरु की मानो सिंधु में, कि कल्प वृक्ष की मानो सिंधु में यानी कि समुद्र में, लसती सपल्लव डार, लसती मतलब दिखाई दे रही है, सपल्लव यानी कि पत्तों सहित, डार मतलब डाली। कल्प वृक्ष सभी इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष होता है, देवताओं का वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष होता है। तो मानो उस कल्प वृक्ष की जो पत्तों सहित जो डाली है वो समुद्र में ऐसे झुकी हुई या डूबी हुई दिखाई दे रही, लसती सपल्लव डार उसमें दिखाई दे रही। सब पल्लव क्यों कहा, नायिका के अंगों सहित है नायिका भी,
कि नायिका भी अंगों सहित बहुत सुंदर लग रही है। तो पत्ते की जो डाल, उसकी डाल है ना कल्पवृक्ष, भी पत्तों से ही, और इधर अंगों सहित नायिका, इस प्रकार के से इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए आप 17 नंबर, ये बहुत जोरदार है। डारी ठोड़ी गाड़ गाही नैन बटोई मारी, चिलक चोंद में रूप ठग फांसी फांसी डाल। बटोही का मतलब होता है राहगीर या पति। कि प्रस्तुत में बिहारी ने सौंदर्य पर विजय हुए नायक की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायक की आंखें नायिका के शरीर को निहारते हुए मोहित होकर उसकी ठुड्डी के गड्ढे में अटक गई हैं, और उसकी बहुत सारी शोभा के कारण उसके जो ठुड्डी का गड्ढा है ना नायिका की, उसमें से हट ही नहीं रही है। क्या? नायक की आंखें, वो उसी को उसको देखता रहता है। अब यहाँ वर्णन क्या है देखो आप, कि डारी ठोड़ी गाढ़, नायक नायिका को देखा, बहुत सुंदर है नायिका, ठोड़ी का जो गड्ढा है ना उसमें जैसे गड़ गया है नायक। गाही नैन बटोही मारी, कि मानो नेत्र रूपी बटोही यानी कि राहगीर को नायिका ने अपने गड्ढे में डालकर मार दिया, मारकर गड्ढे में डाल दिया। चिलक चोंद में रूप ढक, कि चिलक चोंद, चकाचौंध हो जाती है कई बार, चिलक बिजली सी पड़ती है, कि उसमें रूप ढक, नायिका के रूप यानी कि सौंदर्य रूपी ठग ने, सौंदर्य रूपी ठग ने नायक को ठग लिया है, और हंसी फांसी और हंसकर यानी कि हंसी रूपी जाल फेंक कर नायक को उसमें उलझा लिया है। अब इसको दूसरी तरीके से देखिए, एक नायक है, एक राहगीर है, ठीक है, और एक तरफ ठग है और एक तरफ नायिका, ठीक है। कौन कौन है देखो, ध्यान से समझना है इसको, फिर समझ आ जाएगा आपको। नायक है, नायिका है ना, फिर कौन है, जैसे कि राहगीर है, और इधर कौन है, ठग, कौन है, ठग, रास्ते में जो लुटेरे आते हैं ठग हो गया वो। अब ये नायक और नायिका छोड़ दीजिए, एक बार पहले इसको समझिए। राहगीर जा रहे, पहले पैदल पैदल ही जाया करते थे, ऐसे थोड़ी गाड़ी में बैठ कर से वहां चले गए, जंगलों से होते गुजरना पड़ता था उनको। राहगीर जा रहे हैं और जंगल में क्या बैठे हैं, ठग बैठे। अब इन ठगों ने क्या किया, इन राहगीरों की आंखों में वो कांच ले लिया, मान लो उसे चलका पटक पटक कर उनको जैसे कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसे कर दिया उनकी आंखों को। जब कोई मान लो कांच से ऐसे उनके आंखों में डालेंगे तो कुछ दिखाई देता है क्या अपने को, कांचों में कुछ दिखाई नहीं देता। और इन लोगों ने क्या किया, इन राहगीर को मारकर एक गड्ढे में डाल दिया। ये तो एक स्टोरी है। अब नायक नायिका के साथ देखा, नायक नायिका को देख रहा है, बहुत सुंदर है नायिका। नायिका का जो गोर वर्ण है, आभा है उसके शरीर की, जो प्रकाश है, जो चमक है, वो चकाचौंध, जिसे वो कांच से रोशनी पड़ गई थी ना, वो चकाचौंध है। अब उस चकाचौंध में नायक का कुछ समझ में नहीं आ रहा, और नायिका उस चकाचौंध में, नायक उसको देख रहा है नायिका को, और नायिका उसमें हंस गई। अब हंसना मतलब जाल फेंकना, हंसी रूपी जाल फेंक दिया नायक के ऊपर, जिसे ठगों ने उनको जाल फेंक कर मारा था पकड़ के, वैसे नायिका ने मानो हंसी रूपी जाल नायक के ऊपर फेंक दिया। अब फेंकते हुए नायक जाल में उलझ गया, यानी कि नायिका के रूप में उलझ गया। अब हंसते ही यहाँ एक गड्ढा पड़ता है, देखा होगा आपने, ठुड्डी में कहते हैं ना, कहीं इनके गाल में एक गड्ढा सा पड़ जाता। अब वो नायिका ने जाल फेंक दिया हंसी का उसके ऊपर, और अब नायक उस जाल में फंस गया है, और वो जो ठुड्डी का जो गड्ढा है ना नायिका का, उस गड्ढे में नायिका ने मानो उसको फंसाकर उसमें मारकर डाल दिया, यानी कि अब वो पूरी तरह से नायिका की जकड़ में हो गया। ये अर्थ है दूसरा। आ गया होगा आपको समझ में। आगे देखिए, कीने हूं बिहारी जीजा भाई है, तो छोटा मोटा आदमी थोड़ी, हाँ नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, हाँ नहीं विकास ही काल। देखिए 18 नंबर, कीने हूं कोरिक जतन, अब कहीं काड़े कोनू, भो मन मोहन रूप मिली, पानी में को लोनू। जतन मतलब होता है प्रयास, और लोनू यानी कि होता है लूण, लूणी खाना मतलब लोनू यानी कि लूण यानी कि नमक। देखिए कि इस पद में बिहारी ने एक स्व किया नायिका का वर्णन किया। स्व किया यानी कि स्वयं जो अपने पति से प्रेम करती, केवल उसी से करती और किसी से नहीं करती, स्व किया नायिका का वर्णन किया है। वो कहते हैं
वर्ण क्या है कि हे सखी, यानी क्या वो नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मोहन का लावण्यमय रूप मेरे मन रूपी मानसरोवर में मिलकर पानी में घुले हुए लवण जैसा हो गया। समझना है इसको भी। मोहन का लावण्यमय रूप, मोहन मतलब कृष्ण या भगवान या उसका नायक भी कर सकते हैं। मोहन का कैसा रूप? लावण्यमय रूप है ना। मोहन का लावण्यमय रूप मेरे मन रूपी सरोवर में, मेरे मतलब कौन? नायिका। और नायिका का क्या? मन रूपी सरोवर, कि मेरे मन रूपी सरोवर में मिलकर, यानी कि जैसे नमक घुलता है, नमक मिलता है, वैसे इसमें यानी कि मन रूपी सरोवर में मिलकर पानी में घुले हुए नमक जैसा हो गया। मन रूपी सरोवर में मिलकर किसके समान हो गया है? पानी में घुले हुए नमक जैसे हो। अब इसको अर्थ समझने से पहले आओ कि उसके समान हो गया है। और अब तू बता कि करोड़ों यत्न करने पर भी अब उसको उसमें से कौन निकाल सकता है? यहां जाओ ऊपर, कीने हूं कोरिक जतन अब काहे काड़े कोनू मोह मन, यहाँ वो मन यानी कि मेरा मन मोहन रूपू मिली पानी में कोलू, कि हे सखी, यहाँ नीचे वाली लाइन देखना, कि हे सखी मोह मन यानी कि मेरा मन मोहन रूपू के मोहन के रूप में मिली यानी कि मिलकर इस प्रकार से मिल गया है जैसे पानी में नमक मिल जाता है। कि मेरा मन मोहन के रूप में कैसे मिल गया है? जैसे पानी में क्या मिल जाता है? नमक मिल जाता है। ऊपर के लाइन में आओगा, कीने हूं कोरिक जतन, कोरिक मतलब करोड़ों, जतन मतलब प्रयास। क्या अब कोई, कीने हूं यानी कि कोई भी करोड़ों प्रयास करे, अब काहे काड़े कोनू, अब इसको कोई भी काट नहीं सकता है। मेरे मन को जो उनके रूप में मिल गया है उसको अब उनसे कोई नहीं निकाल सकता, यानी कि मुझे अब उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो यहां देखो आप, मोहन का रूप तो कैसा होता है? लावण्यमय, लावण्यमय रूप, यानी कि लावण्य मतलब, लावण्य का मतलब वो लूणी है, नमक। अरे देखो, नायिका का मन क्या है? सरोवर, जिसमें क्या है? पानी। नायिका का मन अर्थ क्या बताया यहाँ पर? सरोवर, यानी कि जिसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और नायिका जो रूप है वो नमक है, वो सरोवर के पानी में डाल दिया, यानी कि नायिका के मन में डल गया उसका रूप, तो इस प्रकार से घुल गया है जैसे पानी में नमक घुल जाता। अब इसको करोड़ों जतन करने पर भी कोई भी निकाल नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर, लाग्यो सुमनु है सुफलु आतप रोसु निवारी बारी बारी आपनी सीति सुवर्धिता वारी। निवारी यानी क्या होता है? दूर करना। लाग्यो यानी कि लगा, सुमनु यानी कि सुमन, यहाँ फूल भी इसका अर्थ, सफल यानी कि सफल, आतप यानी कि तेज, रोष यानी कि क्रोध, निवारी यानी कि दूर करना, बारी बारी, एक बारी यहाँ पर बाड़ी भी है, एक बारी यानी कि भोली भी है, भोली नायिका के लिए भी आया है। आपने सींची सुवर्धिता वारी, वारी का मतलब होता है पानी, सींचना, सुवर्धिता अच्छे अर्थ से। देख क्या हुआ, नायिका ने नायक ने नायिका को मिलने के लिए बुलाया हो, नायिका चली गई बेचारी जहां पर उसने बुलाया था, लेकिन उसने काफी इंतजार किया लेकिन नायक मिलने नहीं आया। अब नायिका बहुत देर से इंतजार कर रही थी लेकिन तब तक नायक मिलने नहीं आया, तो अब नायिका परेशान हो गई, कहां तक इंतजार करे। और वो अपना मन तो गुस्से में भरा हुआ था, खींच रही थी कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो इतने में क्या हुआ, वो और उसकी सखी को भेजा उसने, जा काहे चक्कर से कान आया नहीं, तो वो तो पता करने गई थी। और वो नायिका अपना मन बहलाने के लिए किधर आ गई थी? थोड़ी जो पुष्प वाटिका या बगीचे वगैरह हो गए, गार्डन वगैरह, थोड़ी देर वहां घूमने आ गई। अब इतने में क्या हुआ, अब वो घूमने आई ना, तो वहां पर तो माली भी है, वो तो की सेवा करने वाला, उसकी दूसरी सहेली भी उसके साथ है, नायिका के साथ। अब इतने में वो समाचार लेकर आई जो नायिका बेची थी नायक के पास, वो लेकर आई। अब वो लेकिन उनके सामने कैसे गए कि नायक क्यों मिलने नहीं आया या कब आएगा, दूसरों के सामने कैसे गए? तो अब यहाँ पर दो अर्थ, उसने इस प्रकार से उस दोहे को कहा सखी ने नायिका से, जिसे नायिका तो समझ गई कि क्या मामला है, क्यों नहीं आया मिलने। और जो दूसरे हैं ना वहां पर लोग, उन्होंने दूसरा अर्थ ले लिया, माली ने उसके पौधों से संबंधित अर्थ ले लिया, तो दोनों ने अलग अलग अर्थ लिया है। शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार सले। देखिए, लाग्यो सुमनु है सुफलु। अब यहाँ पहले अपन नायिका के अर्थ में इसका अर्थ लेते हैं
कि हे यानी देखो बारी बारी आपने सीधी सुवर्दिता वारी, बारी हे बारी अर्थात बोली नायिका, हे बारी यानी कि अर्थात बोली नायिका, बोली वाली स्त्री। आपनी सीची वारी यानी कि ऊपर के अर्थ में, ऊपर की लाइन में जब आप बारी बारी के बाद में लाग्यो सुमनु, सुमनु मतलब तेरा मन, सु अच्छा, मन यानी कि मन, कि तेरा मन जहां पर लगा हुआ है, यानी कि जिस नायक में तेरा मन लगा हुआ है। आगे देखो है सफल, सफल मतलब सफल होगा, कि जिस नायक में तेरा मन लगा हुआ है, जिस नायक से मिलने की तेरी इच्छा है, वो तेरा काम सफल होगा, यानी कि वो मिलने जरूर आएगा। आतप रोसु निवारो, कि तू इस दुखदाई रोष को दूर करके, आतप यानी कि दुखदाई रोष, ताप, वहां ताप है दूसरे अर्थ में, इसमें दुखदाई रोष है, रोष यानी क्रोध, कि इसको निवारी, निवारी मतलब दूर करना, कि तेरे अंदर जो क्रोध आ रहा है नायक के प्रति, उसको तू तेरे मन से निकाल दे, अब उसके ऊपर गुस्सा मत कर, आ जाएगा। दूसरी लाइन देखो आप, बारी बारी आपने सींची सुवर्दिता वारी, और तू यानी कि अपने अंदर से रोज को तो क्रोध को तो निकाल दे, और सुहृदयता के वारी से सींच, यानी कि अपने मन को किससे सींच, सुहृदयता अच्छे मन से, वारी मतलब जल से, लेकिन यहाँ पर अर्थ है वाक्य से, कि तुम्हारे तेरे मन को अच्छे वाक्यों से तू सरस बना, अच्छी अच्छी बातें कर, यानी कि टेंशन मत कर, वो तुझे मिलने आ जाए। ये बात कही थी नायिका की सखी ने उससे। अब देखो दूसरा अर्थ क्या है इसका, दूसरा अर्थ मालिक के संदर्भ में दूसरा अर्थ देखिए कि लाग्यो सुमनु है सफलु, कि हे बारी अर्थात हे माली, दूसरा अर्थ कि हे माली तेरी इस वाटिका में, लाग्यो है तेरी इस वाटिका में लगा हुआ सुमन सफल होगा, सुमन मतलब फूल, कि तेरी ये वाटिका में जो फूल आ रहे हैं ना, ये सफल होंगे, मतलब इनमें क्या आएगा, फल आएगा। माली से करे हुए दूसरे अर्थ में कि हे माली दाग्यो सुमनु है सफलु, कि तेरी इस वाटिका में, बगीचे में जो पौधों पर सुमनु यानी कि जो अच्छे अच्छे जो फूल आ रहे हैं वो सफल होंगे, यानी कि उनमें क्या लगेगा, फल आएगा। फूल आने के बाद तो फल आता है ना, कि उनमें फल आएगा, तो टेंशन मत कर। अब तू अपनी बारी को, बारी अपनी अपनी यानी कि अपनी बारी को, यानी कि अपनी बगीची को सुहृदयता के वारी से सींच कर, सींची सुहृदयता वारी मतलब सुहृदयता की वारी, यानी कि अच्छे पानी से उनको सींच कर, भाई इनकी अच्छी सिंचाई कर, तू पानी डाल इनमें टाइम टू टाइम, सींच कर। आतप रोसु निवारू, सींच कर, फिर आगे देखो आतप रोसु निवारू, कि तू इनको अच्छे से पानी से सींचेगा ना, जिसे आतप यानी कि प्रचंड जो धूप है उसका असर इनके ऊपर नहीं होगा, तो इनको बराबर पानी से सींचता जा, तो इसमें जो फूल आ रहे हैं ना, ये आगे जाकर क्या बन जाएंगे, फल बन जाएंगे। आगे दोनों समझ में। आगे देखिए आप लास्ट 20 नंबर, अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। तरियोना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, और दूसरा अर्थ इसका तरियोना एक यहाँ कान का आभूषण भी है, तरियोना कान का आभूषण भी है, और दो अर्थ है इसके भी, जैसे इसके थे ना वैसे, एक तो बेसर के अर्थ में आएगा, एक सत्संग के अर्थ में आएगा। तो तरियोना के दो अर्थ हैं, एक तो क्या है, हाँ जिसका तरियोना मतलब जो तरा नहीं, उद्धार नहीं हुआ जिसका, और दूसरा क्या है, एक कान का आभूषण, और एक इसमें बेसर, बेसर बेसर क्या है, ये नाक का आभूषण है, बेसरी बेसरी कहते हैं इसको, ये कहाँ का आभूषण है, नाक में बना जाने वाला आभूषण, नाक का आभूषण, ठीक है, समझा बिल्कुल। कि प्रस्तुत दोहे में कवि, पहले अर्थ समझ लो इनके, अजो यानी कि आज तक, तरियोना यानी कि तरा नहीं, उद्धार नहीं हुआ, रहो श्रुति सेवत, श्रुति का मतलब कान भी होता है यहाँ, और दूसरे अर्थ में लेंगे तो वेद होगा, यानी कि कान की सेवा करता रहा, कान आभूषण तो, और वेद पढ़ता रहा जिसका उद्धार नहीं हुआ, फिर भी वेद पढ़ता रहा, एक अंग एक ही अंग में रहा, यानी कि एक ही वेद पढ़ता रहा और एक ही कान में लटका रहा। नाक बास, अब नाक बास नाक के स्थान पर बना जाने वाला बेसरी आभूषण, और एक होगा नाक बास स्वर्ग स्थान, नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है,
नाक का मतलब नागरिकता। बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग, बसी यानी कि बसकर, मुक्तन यानी कि मोतियों की, और यहाँ मुक्तनों का अर्थ होगा सज्जनों की भी होगा संग। अब दोनों और समझे आप, तब आपको ये रंजे समझ में आए। पहला अर्थ देखिए कि अजो तरियोना ही रहो, कि आज तक ये जो तरियोना आभूषण है ना, ये तरियोना ही बना रहा, और ये कहां बना जाता है, कान में। कि अजो तरियोना ही रहे, कि आज दिन तक ये तरियोना ही बना रहा, कान का आभूषण ही बना रहा। श्रुति सेवक एक अंग, श्रुति का मतलब कान, श्रुति का मतलब सेवक मतलब सेवा करता रहा, एक अंग एक ही अंग, कि नायिका के एक ही अंग यानी कि कान की सेवा करता रहा ये आभूषण। तरियोना तराई हमेशा एक ही जगह लटका रहा, कान में लटका रहा। आ गया समझ में। दूसरी लाइन देखो, नाकबाज बेसरी ले, जो बेसरी है, जो बेसरी आभूषण है, उसने नाक जैसे अच्छे स्थान को प्राप्त कर लिया। नाकबाज बेसरी लियो बसी मुक्तन की संग, कि जैसे नाक में ये आभूषण बना गया मानो, अब इसमें क्या लगेगा, नग मोती लगेगा ना, नाक में बिना लगे कम पहनते, मोती का सहारा लेके, और कान में जो लटका रहता है वो तो ऐसे लटका रहता है, मोती होग नहीं हो उसमें। लेकिन ये कह रहे हैं कि नाक बास बेसरी ले, कि बेसरी जो आभूषण है नाक का, उसने मोती का संग बसी मुक्तनी के संग, कि मोतियों के संग बसकर इसने नायिका के नाक जैसे श्रेष्ठ स्थान में अपनी जगह बना ली है। और तू कान की सेवा करता रहा, हमेशा कान में लटका रहा, तू आगे बढ़ा ही नहीं भाई। नाक को श्रेष्ठ स्थान बताया कान से नायिका को, तो वो तो वही लटका रहा, और इसने मोतियों का संग पाकर ये नाक जैसे श्रेष्ठ स्थान को आई। अब दूसरा अर्थ समझिए आप इसका, कि अजो तरियोना ही रहो, कि आज दिन तक तेरा उद्धार नहीं हुआ। श्रुति वेद सेवत पढ़कर एक अंग एक ही प्रकार से, कि तू आज दिन तक एक ही प्रकार से इन वेदों को पढ़ता रहा, रटता रहा, लेकिन इनका अर्थ नहीं समझा तूने, इसलिए तेरा आज दिन तक उद्धार नहीं हुआ। दूसरा अर्थ, अब आगे दूसरी पंक्ति देखिए, नागबाज बेसरी ले, बेसरी का अर्थ यहाँ पर अधम नीच प्राणी, महाअधम प्राणी, महामूर्ख प्राणी, कि नागबाज बेसरी ले, कि जो महाअधम प्राणी है उसने क्या किया, बसी मुक्तन के संग, मुक्तन यानी कि अभियान लेंगे सज्जनों, कि सज्जनों का साथ पाकर, अच्छी संगति बनाकर उसने भी नागबाज यानी कि स्वर्ग जैसा स्थान प्राप्त कर लिया, और तू इनको वेदों को पढ़ता ही रह गया। और जबकि जो महाअधम प्राणी था, मूर्ख था, उसने सज्जनों का अच्छी संगति करके, सज्जनों का साथ पाकर उसने भी स्वर्ग जैसे स्थान को प्राप्त कर लिया। तो ये थे हमारे बिहारी जी के बहुत अच्छे 20 दोहे जो आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।